घमंडी दो स्वीपर्स। जोधपुर के गांव में एक म्युनिसिपल ऑफिस था। उधर म्युनिसिपल ऑफिसर के तौर पर जगदीश कहकर एक आदमी काम कर रहा था। वो बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर था। उस ऑफिस में लिंगम कहकर एक स्वीपर काम करता था। वो सुबह सुबह जाकर सड़कों का सफाई करता था। लिंगम को मुंह की खुजली ज्यादा था और बहुत घमंडी भी था। जब सड़क का सफाई करता था तब उधर के घर वालों के साथ बहुत बहस करता था। क्यों भाई, कचरा को कूड़ेदान में डाले बिना ऐसे बगल में डाल दिए? इतना बड़ा घर तो बनाया, लेकिन कचरे को कूड़ेदान में डालना है कहकर पता नहीं है क्या तुमको? कहता था। तब वो आदमी, क्या भाई, कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हो? उधर कूड़ेदान पूरा भर गया है, वो दिखाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हें? आप म्युनिसिपैलिटी वाले हर रोज सही से साफ नहीं करते हो और मुझे ही कहते हो? कहा। तब लिंगम, अगर कूड़ेदान भर गया है तो वो खाली होने तक कचरा को तुम्हारे घर के अंदर रखो भाई। कहकर उस कचरा को उनके घर में डाल दिया। तब एक औरत, इतना घमंड है तुम्हें, कचरा उठाकर घर में डालते हो? बोली। तब लिंगम, अरे क्या हो गया भाभी जी, आपके घर में नहीं डाला है कहकर परेशान हो रहे हो क्या? रुकिए, आपका कचरा भी आपके घर में डालता हूँ। कहकर कचरा निकालकर उनके घर में डाल दिया। ऐसे बहुत लोग जाकर ऑफिसर जगदीश से मिलकर लिंगम के बारे में शिकायत किए। तब जगदीश लिंगम को बुलाकर डांटा तो लिंगम उनके खिलाफ बात करने लगा। क्यों सर, आप और मैं दोनों तो सरकारी कर्मचारी हैं, वो याद में रखिए। आप डांटेंगे तो मैं तो पढ़ने वाला नहीं हूँ। आपका ड्यूटी आप कीजिए और मेरा ड्यूटी मुझे करने दीजिए। कहा। एक बार लिंगम जब गया था तब जगदीश फोन में किसी से बात कर रहा था। जी हाँ सर, सुपर सुपर, अच्छा काम किया है सर। ठीक है, भेजिए, आप भेजिए। कहकर फोन काट के, ए लिंगम, तुम्हारा अच्छा हुआ है, तुम्हारा खिलाफ कोई कलेक्टर जी को कंप्लेन किए है, तुम्हारे दूसरे गांव को ट्रांसफर हुआ है। अब तुम्हारे ट्रांसफर ऑर्डर का कॉपी आना ही देरी है। अच्छा हुआ है ना, खुजली उतर गई है ना, कह रहा था। तब एक आकर जगदीश को लेटर देकर, सर मेरा नाम गुरुमूर्ति है, मुझे इधर स्वीपर जैसा ट्रांसफर हुआ है सर, ये कलेक्टर जी ने दिया हुआ ट्रांसफर ऑर्डर है। कहा। तब जगदीश, वेरी गुड, फिर तुरंत ड्यूटी में ज्वाइन हो जाओ। ए लिंगम, अब से तुम्हें ड्यूटी करने की कोई जरूरी नहीं है, तुरंत ऑफिस से निकल जाओ। कहा। तब लिंगम, क्या सर, कहाँ जाऊं? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मेरा ट्रांसफर ऑर्डर मेरे हाथ में आने तक मैं ही इधर का स्वीपर हूँ, दूसरा कोई काम नहीं करना ही चाहिए बस। कहा। तब गुरुमूर्ति, तुम्हें बहुत घमंड है कहकर सुना था, लेकिन तुम्हारे ऊपर के अधिकारी से भी ऐसे बर्ताव करते हो? तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है, मैं अच्छाईपन का अच्छाई और बुराईपन का बुराई दिखाता हूँ। मैं ही आज से इधर का स्वीपर हूँ, अगर बीच में आओगे तो हड्डियां तोड़ दूंगा, खबरदार। कहा। तब लिंगम, अरे वाह, ऐसा है क्या? चलो देखते हैं फिर। कहकर बाहर गया। गुरुमूर्ति भी उसके साथ बाहर गया। लिंगम एक झाड़ू लेकर जा रहा था। तब गुरुमूर्ति भी और एक झाड़ू लेकर निकल पड़ा। लिंगम जाकर पूरा सड़क को साफ करके कचरा को उठाकर कूड़ेदान में डाला। वो देखकर गुरुमूर्ति को बहुत गुस्सा आया। वो जाकर कचरा को लाकर फिर से सड़क पर डाला। बाद में झाड़ू से साफ करके उसको कूड़ेदान में डाला। वो देखकर लिंगम को गुस्सा आकर लिंगम फिर से कचरा को सड़क पर डालकर फिर से उसे साफ करके कूड़ेदान में डाला। ये सब कुछ देख रहे लोगों को कुछ समझ में नहीं आकर सर खुजालने लगे। गुरुमूर्ति फिर से कचरा को सड़क पर डालकर उसे साफ करके कूड़ेदान में डाला। लिंगम उसका कमीज पकड़कर, क्यों रे पागल कहीं का, मेरे बारे में तुझे पता नहीं है? मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आने तक मैं ही यहाँ का स्वीपर हूँ। कहा। तब गुरुमूर्ति, कलेक्टर ने खुद मुझे ट्रांसफर ऑर्डर दिया है रे, बीच में तुम कौन होते हो रे नमूना। कहा। ऐसे दोनों के बीच में झगड़ा बढ़कर दोनों पागल जैसे लड़ने लगे। इतने में जगदीश एक लेटर पकड़कर उधर आया। उसे देखकर लिंगम, क्यों सर, आया है क्या ट्रांसफर का ऑर्डर? इधर दीजिए, मैं लेकर निकलता हूँ। कहा। तब जगदीश, ये तो ट्रांसफर का ऑर्डर नहीं है रे बेवकूफ, ये तुम्हारा नौकरी का डिसमिस लेटर है रे। कलेक्टर ने जो भेजा उस आदमी के ऊपर तुमने जुल्म दिखाया है कहकर उनको पता चल गया है। अगर तुम उनका पांव पकड़कर माफी मांगा तो तुम्हारा नौकरी रहता है, नहीं तो नहीं। कहा। तब लिंगम, अरे बाप रे, कहकर उस लेटर को लेकर उधर से भाग गया। ये देखकर सारे लोग हंसने लगे।